आधे से ज़्यादा दिन तो हमारा किचन में ही स्पेंड होता है, खाना बनाने में, किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में, उनको समेटने में। थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ बनाने के साथ-साथ हमारा बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। तो हमारी रोज़मर्रा की जो यूज़िंग की चीज़ें होती हैं, चम्मच या बड़े चम्मच जो हो जाते हैं हमारा खाने बनाने के, तो आइए आज देखते हैं कि उनकी स्पेस कैसे बनाते हैं और उनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत से डिस्पोजेबल बर्तन भी होते हैं जिनको हम कहीं सफ़र में या बच्चों की स्कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उनकी भी तरतीब बनाते हैं और साथ ही पुरानी दीवारों को रीन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है। जहाँ भी रहें ठीक रहें, खुश रहें, सलामत रहें। और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने इजी प्रोसेस की तरफ आए, क्योंकि हमने डे को स्टार्ट करते वक्त ये सोचना होता है कि पहले हम कौन सा काम शुरू करें। तो सबसे पहले मैंने अपनी ऑटो वॉशिंग मशीन को चला दिया, ताकि ये काम खुद ब खुद होना है और ये होता रहे। इसके सर पे खड़े होने वाला तो कोई काम ही नहीं है। तो इसको चलाकर फिर मैं आराम से अपना किचन ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। सब ख़वातीन को ये बहुत शौक़ होता है, जैसे कि मुझे भी शौक़ है कि किचन की हर चीज़ तरतीब से पड़ी हो, हमारी वार्डरोब बहुत सलीके से रखी हुई चीज़ों के साथ सजी हुई हो। किचन के कैबिनेट में बहुत सारा मैस हो रहा था, चम्मच सारे जो है ना वो बहुत बिखरे हुए थे। तो बस इनकी ही मैं प्रिपरेशन करने लगी थी, तो आपके साथ भी शेयरिंग कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, स्पेस भी बन जाएगी और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें भी एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैंने ड्रॉर को नीट कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। नीट करना बहुत ज़रूरी था। चूल्हे के नीचे जो ड्रॉर होते हैं उनका ऊपर से आटा या फिर खाने बनाने वाली बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, फ्राइज़, ये हमारी चीज़ें सारी दराज़ों के अंदर फिर भी गिर जाती हैं। तो साथ ही साथ हम उनको नीट भी करते रहते हैं अपने काउंटर टॉप को, लेकिन फिर भी हमारे ड्रॉर के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे ज़रात चले जाते हैं। तो अच्छा जी, मेरे पास ये कुछ बॉक्स थे और जो मैंने रीयूज़ किए हैं और ये ख़राब हुए हुए थे, तो मैंने इनको टेप कर लिया। टेप करने से मुझे ये था कि मेरे रीयूज़ हो जाएंगे। तो काफ़ी सारा मेरा जो छोटी-छोटी सी दूध वाली छानियाँ होती हैं, बोतल खोलने वाला कटर है, ओपनर जिसे कहते हैं, सूप वाले चम्मच हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है मेरी इसमें एक साथ ही इकट्ठी हो गई थी और एक साइड पे सारी मुझे प्रॉपर तरतीब से नज़र भी आ रही थी। और ये मेरे पास चम्मच वाला भी स्टैंड था जो मैंने रखा, जिसमें हम बड़े छोटे चम्मच सब सेपरेट कर लेंगे। और मुझे इसमें स्पेस की भी ज़रूरत थी, तो मुझे ये सारा आज ही मैनेज करना था। तो बच्चों की स्कूलिंग के डिस्पोजेबल बाउल होते हैं, उनमें कप्स होते हैं, चम्मच हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मुझे वो इन्हीं में ही मैनेज करनी थी। वो भी मैं बाय करके लाई हुई थी, तो उनके लिए मुझे स्पेस नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए मैंने आज इन दोनों ड्रॉर को सेट किया और साथ मैंने काफ़ी सारी इसमें स्पेस बना ली। आप देख रहे हैं कि फ़ॉक और ये छोटी-छोटी नमकदानियाँ हैं, कप के गिलास के लिड हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसी में ही एडजस्ट कर दी। और भी बहुत सारी, क्योंकि ये नमकदानियाँ मेरी बाहर पड़ी होती थी, कभी काउंटर टॉप पे रुल रही थी, कभी बाहर डाइनिंग पे रुलती थी। तो ये चीज़ें जो मुझे इसमें एडजस्ट करने में बहुत आसानी हुई और आसानी से मुझे मिल भी जाती थी। अच्छा जी, इसके ऊपर जो जितनी भी स्पेस है, मेरे पास जो दूसरा स्टैंड था वो भी मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया, ताकि मुझे दूसरी साइड पे स्पेस मिल सके। किचन बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये होती है कि हमें चीज़ों को तरतीब उनकी मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, कि हम उनको जब अपने रीयूज़ में लेकर आएँ, हमें पता हो कि हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो हमारी तरतीब के मुताबिक वो हमें वहीं से मिलेगी और हमने वहीं रख। बहुत बड़े-बड़े कमाल से ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करें। छोटी-छोटी सी चीज़ों के साथ भी हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और हम उसके साथ भी अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो मैंने स्पेस बनाई थी साइड पे, वहाँ पे मैंने सारे डिस्पोजेबल बर्तन रख लिए, रैपिंग रख ली और सारा मैंने इसके साथ-साथ जितना भी मेरी डेली किचन की यूज़िंग का सामान था, जो मुझे सामने चाहिए होता है, हर वक़्त अवेलेबल हो, उसमें मेरे पास कुछ गिलास थे, एप्रन था और फ़ॉक थे, चम्मच, ये सारी चीज़ें जो बच्चों की स्कूलिंग में, अकेडमीज़ में, मदरसे में यूज़ होती हैं, या फिर हमने कहीं बाहर जाना हो, तो तब भी हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो घर में अवेलेबल हो तो हम आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको आज एक और बात बताती हूँ कि जब हम प्लास्टिक के बर्तन, कंटेनर यूज़ करते हैं, तो उनको बार-बार यूज़ करने से, रीयूज़ करने से उनमें दाग भी पड़ जाते हैं, सालन की स्मेल भी चली जाती है और वो कंटेनर वेस्टेज में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं होते। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल बर्तन ही यूज़ करें, जो हम 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर कर उसको वेस्ट कर दें। तो उसी में ही आसानी है और आसानी के साथ-साथ उसमें ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें मज़ीद बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ता।
वो बर्तन जो हमारे पास एक स्मेल की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं या फिर दाग धब्बों की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, तो वो हमारे लिए वेस्टेज होता है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक भी हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं और लिमिट में रहकर ही करना चाहिए। अब मैंने आपको नीचे वाला ड्रॉर भी दिखा दिया। इसमें मैंने सारी अपनी वेस्टेज बास्केट जो थी, जो मेरे यूज़ में नहीं आती थी डेली, कुछ टूटी हुई थी, तो उन्हीं को ही मैंने चम्मच में कन्वर्ट कर दिया। बड़े जितने भी चम्मच थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि जब हम एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उसकी टाइम लिमिट होती है और वो ख़त्म हो जाता है ना जब, तो उसमें से काफ़ी सारी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, उसके पोर्शन होते हैं जो हमारी यूजिंग में आ जाते हैं। तो हर चीज़ को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वेस्टेज चीज़ों का भी हमें इस्तेमाल में ही ले आना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए मैंने अपने नीचे वाले ड्रॉर को भी उन्हीं वेस्टेज बास्केट के साथ मैंने आपको दिखाया है कि वही मैंने रीयूज़ कर। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अगर डेली भी नीट ना करें तो हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डेली नीट भी करनी पड़ती हैं। और पानी का इस्तेमाल जब हम सिंक के पास करते हैं तो ये टिप मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने मैट बिछा लेना नीचे, ताकि आपका ऊपर से जितना भी पानी गिरे आपका फ़र्श गीला ना हो, ख़राब ना हो, आसानी से इसके ऊपर छींटे चले जाएँ। अच्छा जी, एक और दूसरी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त हैक्स आपके लिए लेकर आती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इस तरह की टेबल्स, डाइनिंग टेबल या बहुत सारी इस तरह की टेबल्स होती हैं जो हमारी सोफ़ों के आगे यूजिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो मेरी इस टेबल के नीचे मैंने व्हील लगवाए थे, तो वो काफ़ी टाइम से फंस रहे थे। फंसना क्यों हो रहा था उनका, उसमें काफ़ी सारे धागे या घर में कितना भी छोटा मोटा कचरा जो होता है ना, उनके व्हील्स में आगे पीछे करने से फंस जाता है। बहुत ही आसानी के साथ मैंने टेबल ऊपर किया, क्योंकि इसके ऊपर शीशा लगा हुआ था, तो मैं टेबल को खड़ा नहीं कर सकती थी या इसको फोल्ड नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए मैंने इसे ऐसे ऊपर उठाया और बहुत ही आसानी से आप इसको नीचे से टेप से रैप करें और आपकी टेबल बहुत ही स्मूथ तरीके से मूव करेगी। आ जाते हैं आप किचन की वॉल की तरफ। सामने मेरी वॉल में ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पेंट अवेलेबल होता या फिर मैं पेपर लगाती, कुछ भी इस तरह का कोई जुगाड़ करती। अगर मेरे पास पेंट नहीं है, पेपर नहीं है, तो मेरे पास एक फ्रेम था जो बहुत ही प्यारा किचन की ग्रॉसरी लुक दे रहा था, तो मैंने उसको नेल्स ले लिए और हथौड़ी ले ली, उसके साथ ही मैंने खुद ही एडजस्ट कर लिया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा सामने फ्रेम, क्योंकि इसके साथ मेरी दीवार भी कवर हो गई थी और साथ ही साथ ये फ्रेम भी अपनी एक अलग से ही लुक दे रहा था। और इसके नीचे मैंने दूसरी तरफ मेरे फ्रीज़र के और फ्रिज के पास बहुत सारी इसकी वायर्स जो है ना नीचे गिरी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा फर्श की सफाई भी नहीं होती थी। तो मैंने इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए एक छोटा सा फ्रेम लिया। फ्रेम को मैंने 2 से 3 नेल के साथ एडजस्ट किया और सारी वायर इसके अंदर एडजस्ट कर दी और अपना एक्सटेंशन भी इसके अंदर रख लिया, ताकि आसानी से मेरे पीछे से सफाई हो सके और फर्श भी मैला ना हो और तारें भी मैली ना हो। ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फ्रीज़र के नीचे पीछे करके लगाया ताकि नज़र ना। अगर आपके माइंड में कोई अच्छे अच्छे हैक्स आते हैं तो आपको उनको यूज़ करना चाहिए, जो मेरे लिए और आपके लिए यूज़फुल हों। तो इसीलिए यूज़फुल आइडियाज़ जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके भी काम आएँ। तो ये सब करना, आपको बताना भी एक सदका जारिया है। मेरे पास एक दूसरी साइड पे जो वॉल थी जिसको मैंने कवर किया, वहाँ पे एक फ्रेम मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और दूसरी तरफ किचन में मेरे पास एक ग्लास विंडो भी है, जिस पर मैंने प्राइवेसी पेपर लगाने का सोचा था, लेकिन मुझे इसके लिए भी बहुत ही अच्छा एक आइडिया आया। मेरे पास ये फ्रेम जो थे मेरे काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, मैं इनको यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने इसी तरह जो मैंने अभी वॉल पे फ्रेम लगाया, ग्रॉसरी वॉल बनाई है जिसको, उसी तरह के मेरे पास 2 और फ्रेम थे, तो मैंने उनको इस ग्लास को मैंने सारा कवर कर दिया, क्योंकि जब बाहर मेरा टीवी लॉन है ऑपोजिट, तो जब गेस्ट आते हैं या फिर हम बाहर बैठे होते हैं तो सारी नज़र किचन के अंदर आप आर पार होती है, तो वो अच्छी नहीं लगती थी मुझे। तो मैंने कहा था मैं यहाँ पे पेपर लगाऊँ, लेकिन पेपर का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं आ रहा था, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये लगा दिया। एक लुक भी बहुत खूबसूरत हो गई और साथ ही साथ मेरा काउंटर टॉप भी बहुत प्यारा लग रहा था। और कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे सामने मेरे पास स्पेस थी, तो मैंने डेली यूज़ की चीज़ें जो सामने एडजस्ट कर दी। ग्लास, प्लेटें और बहुत सारी इस तरह की कप्स चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली यूजिंग की होती हैं और वो काउंटर टॉप पे ही हमें चाहिए होती हैं। हमें तो चाहिए होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए, घर वालों को, फैमिली के लिए भी आसानी हो जाती है। इस ऐसे की और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे। इस तरह के बहुत सारे मज़ीद और आइडियाज़, हैक्स और टिप्स आपके साथ लेकर आती रहूँगी, आपके जो यूज़फुल होंगे आपके लिए भी।
जो मैं समझती हूँ मेरे खुद के लिए यूज़फुल हैं, वो मैं समझती हूँ कि आपके लिए भी यूज़फुल हैं। तो शेयरिंग इसीलिए करती हूँ कि आपको अच्छे लगें। तो बस ये छोटे छोटे से हैक्स हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही आसान और चेंज कर देते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग में और अच्छे हैक्स के साथ। ये भी मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किया था क्योंकि मेरे पास मसालों वाला स्पाइसेस वाले जार्स नहीं थे, वो टूट चुके हुए थे। तो घर में मेरे पास ये पड़े थे तो ये मैंने खुद ही बना लिया। और ये पार्टीशन बॉक्स भी मेरे पास पहले बहुत टाइम पहले से पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैंने इसी तरह तरतीब दे दिया। हमारी डेली यूजिंग की चीज़ें जो हमारे सामने रहती हैं वो हमें आसानी रहती है मिलने में। तो मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।